प्रश्न संख्या 1 का 5वां। 1 से 50 तक के बीच के सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। एक से 50 तक के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 1 से 50 तक के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है यहाँ पे। तो देखिए, पहला संख्या होगा 2, उसके बाद होगा 3। देखिए, सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद 3, उसके बाद है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो देखिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। 4 क्या होता है? 4 है। अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। और 6 भी देखिए 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी। तो 8 9 भी किसी और संख्या से विभाजित होता है। तो इसीलिए वो सब क्या है? भाज्य संख्या। तो 11 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और 47। तो 1 से 50 तक के बीच में देखिए, ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। तो कितना संख्या है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्या होता है, जो कि देखिए ये हम लिख चुके हैं। प्रश्न दूसरा का पहला। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे कि संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे छोटा अंक लिखना है जिससे कि ये पूरा संख्या किससे विभाजित हो जाए? 3 से। तो देखिए, 3 से विभाज्य होने के लिए हम सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 1 10, 10 7 17, 17 2 19, ठीक है। फिर से देखिए, 2 और 7 9, 9 1 10, 10 9 19। तो 19 आ रहा है जोड़ करके। तो 3 से कटने का नियम क्या है? यानी जोड़ करके जितना आए वह अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 19 आ रहा है। तो 3 के पहाड़ा में 19 के बगल में कौन आता है? 21। देखिए, 3 7 21। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें, 2, अब इसको जोड़िए, 2 2 4, 4 और 7 11, 11 1 12, 12 9 21। तो अब ये पूरा संख्या 22,719 3 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि जोड़ करके 21 आ रहा है। देखिए, 2 2 4 7 4 11, 11 1 12, 12 9 21। तो 21 क्या है? 3 से विभाज्य हो जाता है। 3 के पहाड़ा में 21 है, 3 7 21 होता है। तो ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। यानी यहाँ पे क्या भराएगा? पहला में 2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 भर देंगे, यानी 22,719 होगा यहाँ पे ये संख्या। अब देखिए इसमें, तो इसको भी जोड़ करके पहले देख लेते हैं। तो 4 और 8 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 आ रहा है। तो 20 के बगल में कौन है जो 3 से विभाजित हो जाता है? तो 21 है। तो 3 7 21, यानी 21 3 से कट जाता है। तो 1 भर देंगे यहाँ पे, 1 भरेंगे तब 21 हो जाएगा। अब देखिए, इसको जोड़ करके देखते हैं। 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 5 21। यानी यहाँ पे 1 भरेंगे, क्योंकि 21 आ रहा है जोड़ करके ये पूरा संख्या। तो ये पूरा संख्या क्या होगा? 21 3 से विभाज्य होता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा।
अब देखिए दूसरा में, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे कि संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक लिखना है, अभी तक सबसे छोटा अंक लिख रहे थे लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो देखिए 3 से विभाज्य कह रहा है तो जोड़ करके देख लेंगे। 2 और 7 कितना होता है? 9, 9 1 10, 10 9 19, ठीक है, 10 9 19। तो 2 और 7 9, 9 1 10, 10 9 19, तो 19 और सबसे बड़ा अंक एक ही अंक भरना है इसलिए 9 भरेंगे। 10 तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 10 में 2 अंक हो जाता है, तो 9, तो 19 9 कितना होता है? 38, 19 9 38, लेकिन 38 तो कटता नहीं है 3 से, तो 19 को ये जोड़ करके 19 आया है, तो 19 को 8 से जोड़ते हैं, तो 19 8 37, तो 37 भी 3 से नहीं कटता है, तो अब 7 जोड़ेंगे तो 19 7 36, ठीक है। माफ कीजिएगा यहाँ पे देखिए जोड़ने में गलती हो गया था। 2 और 7 9, 9 1 10, 10 9 19, तो 19 और 9 कितना होगा? 28 होगा, हम गलती से 38 बोल दिए थे, ठीक है। तो 28 देखिए 3 से विभाज्य नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पे 9 नहीं भरेंगे क्योंकि सबसे बड़ा अंक भरना है, इसलिए हम 9 जोड़ के देख रहे हैं 19 में। उसके बाद देखिए 8 जोड़ते हैं तो 19 8 27, ठीक है, तो 8 भर देंगे क्योंकि 27 देखिए 3 के पहाड़ा में आता है, 3 नंबर 27, ठीक है, 27 कट जा रहा है तो यहाँ पे जो अंक होगा वो 8 होगा, तो 19 8 कितना हुआ? 27, 27 3 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा यानी विभाज्य हो जाएगा। देखिए 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 9 27, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? 8, सबसे बड़ा अंक कह रहा था इसीलिए हम 9 से शुरू किए थे जोड़ना, तो 9 से जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था? 28 आ रहा था, तो 28 3 से विभाज्य नहीं होता है इसलिए 8 हम जोड़ के देखें तो 27 आ गया जोड़ करके, ये पूरा संख्या में जितना अंक है तो 27 3 से विभाज्य हो जाता है, तो यहाँ पे 8 भरेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20। अब देखिए 10 तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 10 में 2 अंक होता है, तो 9 जोड़ते हैं तो 20 9 29, तो 29 लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होता है, तो अब 8 जोड़ते हैं तो 20 8 28, तो 28 भी 3 से नहीं कटता है, तो 7 जोड़ते हैं तो 20 7 27, 27 3 से कट जाता है, 3 नंबर 27, ठीक है, तो यहाँ पे 7 भरेंगे। तो अब ये पूरा संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि इसका अंक जो है जोड़ करके वह 27 आ रहा है, 27 3 से कट जाता है यानी 3 से विभाज्य हो जाता है, तो ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा यानी इसका उत्तर होगा 7। तो सबसे बड़ा अंक पूछे तो सबसे बड़ा अंक जोड़ेंगे, ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो फिर उससे छोटा एक करके जोड़ेंगे और यहाँ पे सबसे छोटा अंक जोड़ करके देखेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए जिससे संख्याएं 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 11 से कटने का नियम, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 और फिर ये जुटेगा यानी एक इसको जोड़ेंगे जो नहीं है अंक और फिर इसको 7 को, तो 8 7 15 हो गया। अब तो 4 और इसको जोड़ेंगे और इसको, ठीक है, तो 4 4 8 8 3, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, ठीक है। तो 4 4 8 8 3 11, 11 आ गया, 8 7 15, तो ये अंक है देखिए दूसरा का, प्रश्न 2 का 3। तो 11 से विभाज्य होने का नियम होता है, तो पहला अंक जो है उससे तीसरा अंक को जोड़ेंगे, ठीक है, पहला अंक जोड़ तीसरा अंक फिर पांचवा अंक, ठीक है। देखिए पहला अंक तीसरा अंक और पांचवा अंक यानी जो विषम स्थान पे अंक है उसको जोड़ेंगे और सम स्थान पे यानी दूसरा अंक चौथा अंक
तो देखिए 8 और यहाँ पे तो खाली स्थान है, ठीक है। तो 8 जोड़ खाली स्थान जोड़ यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद 7 कितना आया 15, 15 आ गया इसको जोड़ने पे। देखिए 8 7 15, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 4 8 3 11। अब इसमें क्या जोड़ें, देखिए यहाँ पे जो अंक रखेंगे वो जुटेगा ही। तो इसमें क्या जोड़ें कि इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 22 इस तरह से, तभी 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे। क्यों 7 रखेंगे, क्योंकि अगर 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और 22 से देखिए 11 घटाएंगे तो 11 आएगा। 22 माइनस 11 बराबर 11। तो जब अंतर दोनों का अंतर 11 आ जाए या 0 आ जाए या 22 आ जाए, यानी 11 से कटने वाला अंक आ जाए या 0 आ जाए, तब वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। यानी संख्या हो जाएगा 8 4 7 4 7 3, ये संख्या हो जाएगा। देखिए 8 4 7 4 7 3, यानी बस हमको 7 भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक अंक छोड़ करके जोड़ देना है, और ऐसा अंक यहाँ पे रखना है कि उन दोनों का अंतर या तो 11 आए या 0 आए, तभी वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 7, यानी 7 भरेंगे हम, जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या भरेंगे 7। तो दूसरा का तीसरा का ये वाला प्रश्न था, ठीक है। उसमें क्या भराएगा 7। अब देखिए बी में है 4 रिक्त स्थान 6 4 9 1। चार है और यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है, एक संख्या यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो देखिए एक एक अंक छोड़ करके पहले हम जोड़ते हैं। तो 4 के बाद 6 जोड़ेंगे और फिर 6 के बाद 9 जोड़ेंगे। एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है, यानी पहला अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक विषम स्थान वाला पे जो अंक है, तो पहला अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक कितना आ गया 4 6 4 10 10 9। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे और ये इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी दूसरा अंक, चौथा अंक और छठा अंक, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है देखिए। तो 4 जोड़ खाली स्थान जोड़ 6 जोड़ 9, देखिए 4 जोड़ खाली स्थान जोड़ 6, तो 4 जोड़ 6, देखिए 4 के बाद 6 जोड़ना है, पहला अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक, 6 जोड़ 9 कितना आया 9 6 15 4। देखिए 9 6 15 4 19 आया, ठीक है। अब खाली स्थान को जोड़ना है, फिर 4 को जोड़ना है और फिर 1 को जोड़ना है, तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो यहाँ पे जो अंक रखेंगे वही इसमें जुटेगा ही, क्योंकि खाली स्थान है यहीं पे भरना है, ठीक है। तो 19 में से 5 घटा दिए तो कितना आएगा 14। तो हमें ऐसा करना है कि 11 आ जाए। तो देखिए 3 हम यहाँ पे भर देते हैं। अगर हम 3 भरते हैं तो कितना आ जाएगा 4 3 7 1 8, यानी यहाँ पे 3 जुट जाएगा, यानी 8 आ गया। अब देखिए 19 में से 8 को घटाइए, कितना आएगा 19 में से 8 को घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1 1, यानी 11। तो इन दोनों का अंतर 11 आ गया, यानी 3 भराएगा, ठीक है। यानी संख्या क्या होगा, तो 4 खाली स्थान है, फिर 6 4 9 1, यहाँ पे 3 भरेंगे, ठीक है। तब ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य, यानी 3 इसका उत्तर आएगा, ठीक है।
तो 11 से विभाज्यता का नियम, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, फिर उसका अंतर आना चाहिए 11 या 0, तब वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। तो प्रश्न 3 का पहला में, प्रश्न 2 का तीसरा का पहला में ए में यहाँ पे क्या भरेंगे 7, और इसमें भरेंगे 3, इसमें क्या भरेंगे 3, ठीक है।